हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूपी ट्रिपल प्लस सी ड्राफ्टमैन का आज हमारा ये टेस्ट सीरीज नंबर 8 है। टेक्निकल के इसमें क्वेश्चन जो पेस्ट है वो करने वाले हैं। यूपी जी के और कंप्यूटर का मैं अपलोड कर चुका हूँ, आप जाके चैनल पर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो पहला क्वेश्चन है, ऑटो कैड में यूसीएस का पूरा नाम क्या है, बताइए। ऑटो कैड में यूसीएस का फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शन आपको 4 दे रखे हैं, जो भी आपको आंसर आता हो अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं और लास्ट में देखना कि आपको कितना आता है। आंसर हो जाएगा यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, सिविल ड्राइंग में लिंटल बीम किस कार्य के लिए प्रयोग होता है, बताइए। लिंटल बीम का क्या कार्य है, इसका आंसर बताइए। आंसर हो जाएगा लोड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर ओपनिंग। जो ओपनिंग होती है उसके ऊपर लोड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लगाते हैं। नेक्स्ट, एक सामान्य फ्लश दरवाजे की मोटाई कितनी होती है, आंसर आपके सामने है, बताइए। आंसर आपके सामने है, एक फ्लश दरवाजे की मोटाई 35 mm होती है। दोस्तों, इसी तरह की टेस्ट सीरीज आपको चाहिए कंप्लीट, जिस चीज़ की भी चाहिए आप मुझे बताइए, आपको मैं वो प्रोवाइड करा दूंगा। यूपीजीके का मिल जाएगा, टेक्निकल का मिल जाएगा और कंप्यूटर का मिल जाएगा, मिक्स भी मिल जाएगा, फुल लेंथ टेस्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। टोटल 150 टेस्ट है इसमें। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीपीएस में डीओपी का अर्थ क्या होता है। जीपीएस में डीओपी का अर्थ बताइए क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा डायल्यूशन ऑफ प्रिसिशन। नेक्स्ट, लेबलिंग में हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड का उपयोग किस लिए करते हैं। ऑप्शन 4 दे रख के बताइए। लेबलिंग में हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड का प्रयोग किस लिए करते हैं। आंसर हो जाएगा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट फाइंड करने के लिए। पीसीसी में उपयोग होने वाला सीमेंट कौन सा है। पीसीसी में कौन सा सीमेंट प्रयोग करते हैं, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट और ओपीसी, ठीक है। सारे करते हैं। एक रैंप की अधिकतम चढ़ाई कितनी होती है। एक रैंप का स्लोप कितना होता है, रैंप बताइए। एक रैंप का स्लोप कितना होता है, आंसर हो जाएगा 1:12, 1:12 का रहता है। जीआई पाइप का फुल फॉर्म क्या होगा, बताइए आंसर। इसका आंसर होगा गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप, ऑप्शन नंबर ए। ब्रिक मशीनरी में इंग्लिश बॉन्ड का मुख्य लाभ क्या है। ब्रिक मशीनरी में इंग्लिश बॉन्ड का मुख्य लाभ बताइए। इसका आंसर हो जाएगा हाई स्ट्रेंथ मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, एक टिपिकल स्टेयर का ट्रेड कितना होता है। एक टिपिकल स्टेयर का ट्रेड का साइज होता है 250 mm। नेक्स्ट, ट्रेपोजिडल फुटिंग कब उपयोग होती है। ट्रेपोजिडल फुटिंग कब प्रयोग होती है, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा अनइक्वल लोड कॉलम के लिए। नेक्स्ट, सीवर लाइन का ग्रेडियंट न्यूनतम कितना होता है। ऑप्शन आपके सामने है, सीवर लाइन का ग्रेडियंट बताना कितना होता है। देखिए, आप देख रहे होंगे हर टॉपिक को कवर किया गया है जितना भी सिलेबस में दे रखा है टेक्निकल। आंसर हो जाएगा 1/100। नेक्स्ट, ड्राइंग में कटिंग प्लेन को कैसे दर्शाते हैं। ड्राइंग में कटिंग प्लेन को कैसे दर्शाते हैं, आंसर बताइए, कौन सी लाइन से दर्शाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा चेन लाइन विद थिक एंड्स। एक सर्कुलर कलवर्ट की न्यूनतम व्यास कितना होता है। एक वृत्ताकार कलवर्ट का व्यास न्यूनतम कितना होता है, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा 600 mm। नेक्स्ट, कंटूर इंटरवल किस पर डिपेंड करता है, तो ये दोनों पे करता है, टेरेन स्लोप पर और स्केल पर। आइसोमेट्रिक ड्राइंग में कितने एक्सिस होते हैं, बताओ। आइसोमेट्रिक ड्राइंग में एक्सिस कितने होते हैं, तो आंसर हो जाएगा 3। सेफ्टी हेलमेट का रंग कैसा होता है, बताइए। सेफ्टी हेलमेट का रंग किसे दर्शाता है। सेफ्टी हेलमेट जो रंग ग्रीन होता है ना, ग्रीन, वो किसे दर्शाता है। आंसर हो जाएगा सेफ्टी ऑफिसर को। एलिवेशन ड्राइंग में हिडन लाइन्स को कैसे दिखाया जाता है। एलिवेशन ड्राइंग में हिडन लाइन को कैसे दिखाते हैं, आंसर हो जाएगा डैश लाइन। नेक्स्ट, चेन चेन सर्वे में लीडर लाइन का उपयोग कब होता है, बताइए कब होता है लीडर लाइन का प्रयोग। आंसर हो जाएगा ऑफसेट के लिए। नेक्स्ट, बीम में न्यूट्रल एक्सिस का मोमेंट होता है, कितना होता है। कोई बीम है उसमें न्यूट्रल एक्सिस का मोमेंट कितना होता है,
आंसर बताइए, इसका आंसर हो जाएगा 0। नेक्स्ट, ड्राफ्टिंग में टाइटल ब्लॉक कहाँ होता है? टाइटल ब्लॉक तो ये होता है भाई साहब, ऑप्शन के हिसाब से बताइए, आंसर हो जाएगा बॉटम राइट में। ड्राइंग शीट A0 का साइज़ क्या होता है? बताइए ऑप्शन के हिसाब से। तो 841 इंटू 1189 mm। प्लेन टेबल सर्वे में एलईडी का उपयोग क्या है? प्लेन टेबल सर्वे में एलईडी का प्रयोग क्या होता है? बताइए। आंसर हो जाएगा साइट लेने के लिए। नॉर्थ नॉर्थ लाइन हमेशा किस दिशा में दर्शाई जाती है? नॉर्थ लाइन हमेशा टॉप पर दिखाते हैं। ब्रेक का स्टैंडर्ड मॉड्यूलर साइज क्या है? तो 19x9x9 समझ में, 190, 90 और 90। ठीक है। आर्च में की स्टोन का कार्य क्या होता है? बताओ। आर्च में की स्टोन का कार्य क्या होता है? आंसर हो जाएगा लोड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। पॉइंटिंग का मुख्य कार्य क्या है? बताओ। पॉइंटिंग का मुख्य कार्य होता है सरफेस को वाटरप्रूफ बनाना। सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है? बताओ। सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट होता है। नेक्स्ट, कंपास सर्वे में बैक बेयरिंग का प्रयोग क्यों होता है? कंपास सर्वे में बैक बेयरिंग का प्रयोग होता है, इसका आंसर बताइए क्या होगा? सी ऑप्शन, मतलब डायरेक्शन कन्फर्मेशन के लिए। नेक्स्ट, सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी किस सर्वे में होती है? बताओ। सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी होती है थ्योडोलाइट सर्वे में। फील्ड बुक में FV का अर्थ क्या होता है? फील्ड बुक में FV का अर्थ होता है फोर बियरिंग। पेपर का GSM क्या दर्शाता है? पेपर का GSM क्या दर्शाता है? आंसर हो जाएगा वेट पर एरिया। नेक्स्ट, बिल्डिंग में DPC का कार्य क्या है? बताओ। बिल्डिंग में DPC का कार्य होता है डैम्प प्रिवेंशन। सैनिटरी फिटिंग में P ट्रैप का कार्य क्या होता है? P ट्रैप, तो इसका आंसर बताइए। P ट्रैप क्या करता है? ये करता है वाटर सील को मेंटेन करना। नेक्स्ट, सेप्टिक टैंक में एनाएरोबिक बैक्टीरिया का उपयोग किस लिए होता है? सेप्टिक टैंक में एनाएरोबिक बैक्टीरिया का प्रयोग वाटर ब्रेकडाउन में करते हैं। नेक्स्ट बताइए, ऑटोकैड में एक्सटेंड कमांड का प्रयोग कहाँ होता है? सारे क्वेश्चन टॉप लेवल के हैं। ऑटोकैड में एक्सटेंड कमांड का प्रयोग कहाँ होता है? इसका आंसर हो जाएगा लाइन को बढ़ाने के लिए। टैक्योमेट्रिक में स्टेडिया हेयर का उपयोग होता है, क्यों होता है? स्टेडिया हेयर का प्रयोग कहाँ पर होता है? बताइए। आंसर हो जाएगा डिस्टेंस निकालने में। लाइन डायग्राम में कौन सी लाइन प्लॉट बाउंड्री दर्शाती है? प्लॉट बाउंड्री दर्शाने वाली लाइन कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा थिक लाइन। ब्रिक मैसनरी में हेडर का मतलब क्या होता है? हेडर, तो हेडर का मतलब बताइए क्या होगा? शॉर्ट फेस विजिबल। ठीक। आर्च का सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस हिस्से में होता है? आर्च का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है क्राउन पर। ब्रिज में बियरिंग किसका कार्य करता है? बताओ। ब्रिज में बियरिंग किसका कार्य करता है? तो ये करता है वेट को ट्रांसफ़र करने का काम। जियोमेट्रिकल ड्राइंग में एलिप्स बनाने का स्टैंडर्ड तरीका क्या है? जियोमेट्रिकल ड्राइंग में एलिप्स बनाने का स्टैंडर्ड तरीका हो जाएगा, ऑप्शन के साथ बताइए, एक्सिस मेथड। सिविल में BSS का फुल फॉर्म क्या है? तो BSS का मतलब होता है बार बेंडिंग शेड्यूल। क्रॉस स्टाफ किसके लिए उपयोग होता है? बताओ। इसका आंसर हो जाएगा ऑफसेट लेने के लिए। बिल्डिंग ड्राइंग में सेक्शन AA का मतलब क्या है? इसका मतलब है कट सेक्शन व्यू। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में कितने प्रिंसिपल प्लेन होते हैं? बताओ। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में कितने प्रिंसिपल प्लेन होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 3। ऑटोकैड में मिरर कमांड का क्या करता है? ऑटोकैड में मिरर कमांड क्या करता है? आंसर हो जाएगा ऑब्जेक्ट डुप्लीकेट विद फ्लिप करता है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में अर्थ का सिंबल क्या होता है? पृथ्वी का, ये हो जाएगा 3 पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट, मैसनरी में प्लम रूल का उपयोग क्यों किया जाता है? मैसनरी में प्लम रूल का उपयोग क्यों किया जाता है? आंसर हो जाएगा वर्टिकली चेक करने के लिए। PPE किट में फेस शील्ड किस पर्पस के लिए होता है? फेस शील्ड, तो फेस शील्ड होता है भाई इम्पैक्ट से बचाने के लिए। कंपास सर्वे में लोकल अट्रैक्शन का मतलब क्या है? लोकल अट्रैक्शन का मतलब होता है मैग्नेटिक इफेक्ट का पास होना। आर्किटेक्चर डिजाइन में फेंसरेशन का मतलब क्या है? फेनिस्ट्रेशन का मतलब होता है
ओपनिंग अरेंजमेंट। प्लेन टेबल पर फिक्सिंग कौन करता है? प्लेन टेबल पर फिक्सिंग कौन करता है? आंसर हो जाएगा प्लम्बिंग फॉर्क। इलेक्ट्रिकल वायरिंग में न्यूट्रल वायर का रंग क्या होता है? न्यूट्रल वायर का रंग होता है ब्लू। 3D मॉडलिंग में मैश क्या दर्शाता है? 3D मॉडलिंग में मैश दर्शाता है सरफेस टोपोलॉजी को। कंटूर लाइंस कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। सैनिटरी फिटिंग में यूरिनल का स्टैंडर्ड हाइट कितना रखते हैं? तो 600 mm। ठीक है दोस्तों, आज मैंने आपको टेस्ट सीरीज नंबर 8 यूपीजी के कंप्यूटर और टेक्निकल करा दिया है। जिस किसी को भी सारे टेस्ट सीरीज अब तक जो मैंने कराए वो चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आप मुझे बताइए आप कौन सा टेस्ट चाहिए, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, आठवां, कौन सा टेस्ट चाहिए? उसका PDF आपको मिल जाएगा। लेकिन हर टेस्ट का प्राइस 2 रुपये है, मात्र 2 रुपये, क्योंकि प्रिंट करने में और लिखने में पैसा जाता है और फ्री में चीज़ मिलने से ना आदमी उसकी वैल्यू नहीं करता है, इसलिए इस चीज़ का प्राइस रखा गया है। अगर आपको पूरा कंटेंट चाहिए, मतलब आपको पहले थ्योरी पढ़ना है, क्विक रिवीजन फास्ट मोड में, तो पतली सी बुक है जिसमें फिगर भी है और थ्योरी भी है, वो भी आपको मिल जाएगी। उसके बाद आप वन लाइनर की बुक लगाइए जो मैं आपको दिखाया है, ठीक है। और तीसरा ये टेस्ट सीरीज लगा लीजिए। इतना कर लीजिए बस, 1 महीने में ख़त्म कर सकते हो पूरा सिलेबस और सिलेक्शन ले सकते हो भाई, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ब्रह्मास्त्र क्विक रिवीजन, ठीक है, ये थ्योरी बुक है कंप्लीट। इसमें आपको कंप्लीट थ्योरी मिलेगी विद फिगर। संपूर्ण सिलेबस कवर किया गया लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर। आप देख सकते हो पहला टॉपिक ड्राइंग शीट है, उसका फिगर दे दिया है, चार्ट दे दिया है, ठीक है, उसका साइज़ दे दिए हैं जो डाटा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है ड्राइंग बोर्ड, ड्राइंग बोर्ड का साइज़ दे दिया है, ड्राइंग बोर्ड के सारे पार्ट के नाम दे दिए हैं, ठीक, बहुत अच्छा डिज़ाइन किया गया है, विद फिगर है, सारे पार्ट दे दिए हैं, ठीक है, सारा डाटा दे रखा है उसके बारे में। पेंसिल के बारे में सारा दे रखा है, ठीक है। ये न्यू ड्राफ्टर के बारे में सारा विद फिगर, कौन से पार्ट को क्या बोला जाता है, ऐसे ही पूरी किताब को डिजाइन किया गया है। हर पार्ट के बारे में आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। ऑटोकैड, यहाँ देखो प्लम्बिंग पॉइंट की जानकारी, ठीक है, ये सैनिटरी फिटिंग वाले पॉइंट सारे पार्ट दे रखे हैं विद फिगर, किस पार्ट को क्या बोला जाता है, कुछ भी पूछ लेगा। और पीपी किट के बारे में देखिए, पीपी होता है सेफ्टी वाला टॉपिक, वो वाला इसमें कवर किया गया है। फायर के प्रकार, ठीक है, फाउंडेशन के प्रकार विद फिगर। तो ऐसे ही आपको कब देखो छत, ये BCME का पार्ट स्टार्ट हो जाता है यहाँ से, ट्रस वगैरह सब, ठीक है, लिंटल आर्च, किस पार्ट को क्या बोला जाता है आप देख सकते हो। तो ये पूरी बुक विद फिगर डिजाइन की गई है, जिसको भी चाहिए मुझे कांटेक्ट कर सकता है। ये बुक जो है आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा बुक दिखाने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। ये है हमारा 120 टेस्ट सीरीज, जिसमें 120 टेस्ट हैं, आपको मिल जाएंगे ड्राफ्टमैन के, ठीक है। इन टेस्टों को लगा लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा, आपके हर सभी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। और एक चीज़ याद रखना, इसमें प्रीवियस ईयर रिपीट नहीं किया गया है, इसमें सारे नए क्वेश्चन हैं जो पूछे जाएंगे। आप देख सकते हैं क्वेश्चन किस तरह से हैं, वीडियो पॉज करके। क्वेश्चन है हर टेस्ट में 30 से 35 क्वेश्चन है, किसी में कम किसी में ज़्यादा। तो इस तरह से आपको ये टेस्ट पूरे मिल जाएंगे एक जगह, एक PDF में कंप्लीट टेस्ट, 120 टेस्ट, आंसर लास्ट में दे रखे हैं विद एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों ये टेस्ट आप ले सकते हो, ठीक है। और ये जो हमारी अंतिम बुक है, ये हमारी UP ट्रिपल ड्राफ्टमैन ब्रह्मास्त्र बुक वन लाइनर, ठीक है। इस बुक में आपको मिलेंगे हर टॉपिक का वन लाइनर, एक सीक्वेंस वाइज, ठीक है। जैसे मान लो ड्राइंग बोर्ड है, ड्राइंग बोर्ड की सारी नॉलेज सीक्वेंस वाइज मिलेगी आपको, पूरा कॉन्सेप्ट आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद ड्राइंग शीट है, ऐसे करके हर एक पार्ट के, हर एक टॉपिक के 100 150 क्वेश्चन कवर किए गए हैं। तो आप इसको आराम से पढ़ सकते हो। ऑटोकैड देखो, ऑटोकैड दे रखा है यहाँ पे, तो ऑटोकैड पूरा वन लाइनर में 750 क्वेश्चन पर दिए गए हैं वन लाइनर ऑटोकैड के, ठीक है। सारे क्वेश्चन टॉप लेवल के हैं जो पूछे जाते हैं, ठीक है। ऐसे करके पूरी बुक का डिजाइन किया गया है, पूरी बुक आपको मिल जाएगी ये, ठीक है। जियोमेट्रिकल फिगर दे दिए यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल पॉइंट की जानकारी दे दी यहाँ पे, देखो क्वेश्चन का लेवल देखो। तो ये वन लाइनर बुक है। तीनों बुक जिसको चाहिए उनको 1000 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। तीनों को कॉम्बो आपको मिल जाएगा, तीनों PDF आपको व्हाट्सएप पे भेज दी जाएंगी। अगर आपको एक बुक चाहिए तो पर बुक का प्राइस जो है 500 रुपये रखा गया है। टेस्ट सीरीज जो है 400 रुपये की है। धन्यवाद दोस्तों।